Hello, bachcho, let's read this question. The question says the diamagnetic species is CuCN43 minus or CuNH363 plus or NiNH362 plus और FeCN63 minus. तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है कि यहाँ पे जो चार कॉम्प्लेक्स दिया गया है इनमें से कौन सा है डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक मतलब कि यहाँ पे जो सेंट्रल मेटल आयन रहेगा उसका कन्फिगरेशन में उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वहाँ पे क्या होगा कि उसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, सारे ही इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड फॉर्म में रहेगा। और जो कॉम्प्लेक्स में पेयर्ड फॉर्म में नहीं रहेगा मतलब कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको कहा जाएगा पैरामैग्नेटिक स्पीशीज। सो यहाँ पे हम लोग एक एक करके जो कॉम्प्लेक्स दिया गया है उसको एनालाइज कर रहे हैं। नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। कॉपर का कॉम्प्लेक्स है CuCN4 3 माइनस। सो ये कॉम्प्लेक्स यहाँ पे दिया गया है। सो पहले कॉपर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो निकाल लेते हैं। कॉपर के लिए x Cn-1 करके होता है, सो -1 मल्टीप्लाइड बाई 4 दैट इज होता है -4 और ये होता है -3। सो यहाँ पे x क्या हो जाएगा +1 मतलब कॉपर +1 स्टेट में है। अब कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 29 एटॉमिक नंबर के हिसाब से ये हो गया आर्गन, ये 4s2 और ये 3d9 होनी चाहिए। बट यहाँ पे क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन ये 3d जो ऑर्बिटल है यहाँ पे ये ट्रांसफर्ड हो जाते हैं। सो यहाँ पे ये 4s1 हो जाते हैं, 3d10 हो जाते हैं। अब कॉपर +1 स्टेट में है, इसका मतलब यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। कहाँ से होगा 4s 3d10 हो गया। अब इसका अगर हम लोग डायग्राम देखें 3d ऑर्बिटल 4s ऑर्बिटल 4p ऑर्बिटल। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को पुट करते हैं। 10 इलेक्ट्रॉन्स है, 10 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ऐसे ही पुट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे पेयरिंग हुआ है किसकी वजह से CN लाइगेंड की वजह से जो कि है एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। सो यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या करेगा ये जो चार ऑर्बिटल्स है इसको यूज करेगा। ये CN लाइगेंड्स इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा हाइब्रिडाइजेशन के लिए। सो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा। सो यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब ये हुआ एक डायमैग्नेटिक स्पीशीज। ये यहाँ पे सही दिया हुआ है। नेक्स्ट आते हैं नंबर 2 में। कोबाल्ट है, NH3 है। इसका इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो निकाल लेते हैं। x प्लस ये न्यूट्रल लाइगेंड है, सो 0 0 मल्टीप्लाइड बाई 6 0 और ये यहाँ पे हो जाता है +3। सो x का वैल्यू आएगा यहाँ पे +3। सो कोबाल्ट +3 स्टेट में है। अब कोबाल्ट 27 के हिसाब से में इसका जो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है 4s2 3d7। कोबाल्ट +3 स्टेट में है, इसका मतलब यहाँ पे इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 4s0 हो जाएगा और यहाँ से एक कम सो 3d6 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका अगर हम लोग डायग्राम देखें ये 3d ये 4s और ये 4p। सो यहाँ पे 3d6 है, इसका मतलब यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन्स पुट करेंगे वो है 1 2 3 4 ये 5 और ये रहा 6। अब यहाँ पे क्या होगा कि इसका पेयरिंग हो जाएगा ड्यू टू दिस लाइगेंड्स। यहाँ पे ये NH3 लाइगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड की तरह काम करेगा। सो इसके प्रेजेंस की वजह से क्या होगा पेयरिंग हो जाएगा। सो ये आ जाएगा इस तरफ और ये आ जाएगा इस तरफ। सो हम लोग d ऑर्बिटल पेयरिंग के बाद कैसा होता है वो देखते हैं। ये आ जाएगा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं, इसका मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा डायमैग्नेटिक। सो ये भी हो गया सही। नेक्स्ट आते हैं नंबर 3।
नंबर 3 में यहाँ पे निकेल का एक कॉम्प्लेक्स दिया गया है NiNH3 6 2 प्लस। निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, ये X एमोनिया यहाँ पे NH3 यहाँ पे क्या होगा, न्यूट्रल लाइगेंड है, सो 0 मल्टीप्लाइड बाई 6 0, ये +2, इसका वैल्यू +2 मतलब निकल +2 स्टेट में है। सो ग्राउंड स्टेट में अगर निकल का कॉन्फ़िगरेशन देखे तो ये आता है यहाँ पे 4s2 3d8। अब निकल यहाँ पे +2 है, सो यहाँ पे ये 0 हो गया और ये यहाँ पे 3d8 हो गया। अब उस हिसाब से अगर हम लोग इसका डायग्राम देखें, ये है 3d ऑर्बिटल, ये है 4s और ये है 4p। सो यहाँ पे इसके हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पे 3d8 है, 8 कैसे बैठेगा यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो NH3 है इसमें ये वीक फील्ड लाइगेंड की तरह काम करेगा। इसका मतलब ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स है ये पेयर्ड नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पे अगर हाइब्रिडाइजेशन करना पड़ेगा तो यहाँ पे और एक ऑर्बिटल का मदद लेना पड़ेगा एंड दैट इज 4d। सो 4d मतलब ये बेसिकली एक आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। ये जो दो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है ये अनपेयर्ड रह जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन के लिए ये यूज करेगा, यहाँ पे 6 है मतलब ये यहाँ पे 1 2 3, ये 4, ये 5 और ये 6 हाइब्रिडाइजेशन के लिए ये यूज करेगा। सो दैट इज sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पे दो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये हो जाएगा पैरामैग। ये यहाँ पे गलत हो गया। नेक्स्ट आते हैं नंबर 4 में। नंबर 4 में यहाँ पे दिया गया है FeCN6 3 माइनस, ये दिया गया है। अब यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। X ये -1 होता है, Cn -1 करके -6 होता है और -3, इसका मतलब ये यहाँ पे +3 फॉर्म में है। अब यहाँ पे 26 एटॉमिक नंबर के हिसाब से ये यहाँ पे आर्गन, ये 4s2 3d6 आता है। सो Fe3+ के हिसाब से यहाँ पे आर्गन 4s0 3d, ये यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे Cn स्ट्रॉन्ग फिन लाइगेंड की तरह काम करेगा। सो यहाँ पे जो अगर हम लोग पुट करें, ये है 4s और ये है 4p, 4p 4s और ये है 3d। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये 1 2 3 4 ये 5 हो गया। अब Cn तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, सो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड होगा, इसका मतलब यहाँ पे पेयरिंग होगा। सो ये यहाँ पे रहेगा कुछ इस तरह, ये जो है ये पेयर्ड हो जाएगा। सो ये आ जाएगा इस तरफ, सो 1 2 ये हो गया पेयर्ड और एक रहेगा अनपेयर्ड। सो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ही ये हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, ये हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। और यहाँ पे बेसिकली ये जो हाइब्रिडाइजेशन है, ये हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या यूज़ करेगा, ये 4s है और ये अगर 4p रहा, सो ये हाइब्रिडाइजेशन के लिए यहाँ से ये जो लाइगेंड ये डोनेट किया इलेक्ट्रॉन्स, सो ये 2d एक s और p3 यहाँ पे यूज किया, सो d2sp3, ये हाइब्रिडाइजेशन होगा इसका। सो यहाँ पे ये भी हो गया पैरामैग्नेटिक, ये भी हो गया गलत, मतलब 1 और 2 यहाँ पे है सही। इसका मतलब यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 1 and 2। So students, hope you understood it well. Best of luck.